तो दोस्तों कल की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि रशिया की जो प्राइवेट आर्मी थी जिसके जनक खुद व्लादिमीर पुतिन थे यानी वैगनर ग्रुप, इस वैगनर ग्रुप ने रशिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया है और अब ये लोग यूक्रेन वाला मोर्चा छोड़कर सीधे अपने ही देश रशिया से लड़ने के लिए राजधानी मॉस्को की तरफ कूच कर चुके हैं। और ये स्थिति काफी ज्यादा गंभीर हो गई थी क्योंकि एक साथ अब रशियन फोर्सेस को टू फ्रंट पर लड़ना था। एक तो यूक्रेन के फ्रंट पर जहां पर उसके समर्थन में पूरा नेटो खड़ा हुआ है और इसके अलावा दूसरा फ्रंट जो कि उनके खुद के देश में था। ये स्थिति काफी ज्यादा भयानक थी क्योंकि वैगनर ग्रुप रशिया का ही था। इस वजह से इंटरनल पॉलिटिक्स में उसकी ठीक ठाक पकड़ थी, उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस था, क्या करना है, कब किस तरह का कदम उठाना है, इन सारी चीजों को लेकर वो काफी ज्यादा अवेयर थे। और वैगनर ग्रुप का वो चीफ जो कि व्लादिमीर पुतिन का वफादार माना जाता था यानी प्रिगोजिन, उसने कसम भी खा ली थी कि रशियन आर्मी को रशिया से उखाड़ कर फेंकेंगे और व्लादिमीर पुतिन का तख्ता पलट करके एक नई सरकार बनाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जब ये लोग मॉस्को की तरफ कूच कर रहे थे तो केवल 200 किलोमीटर की दूरी और बाकी थी कि ये मॉस्को पहुंच जाते। जिस समय हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस किया था उस समय ये लोग 400 से 600 किलोमीटर की दूरी पर थे। तो कहने का मतलब बाकी का सफर इन्होंने बड़ी आसानी से तय कर लिया और रास्ते में कोई विशेष प्रतिकार भी झेलने के लिए इन्हें नहीं मिला। और बताया ये भी जा रहा था कि रास्ते में इन्होंने सदर्न रशिया के एक शहर रोस्तोवो ऑन डॉन नाम का शहर था, उसे अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ पर एक मिलिट्री फैसिलिटी भी थी जिसे भी अपने कब्जे में ले लिया था वैगनर ग्रुप ने। लेकिन इसके बाद पुतिन भी हरकत में आते हैं। पुतिन ने भी अपने सारे तंत्रों को ओपन किया और सबसे बड़ी बात कि मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया गया। आफ्टर ऑल हिटलर के बाद ये दूसरा ऐसा मौका था जब रशिया की राजधानी मॉस्को के ऊपर सीधे कोई चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था और पूरे रशिया को कब्जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इतिहास गवाह है कि रशिया के साथ ऐसा आज तक कोई नहीं कर पाया और इस बार भी कुछ इसी तरह की संतोषजनक खबरें निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप ने अब रशिया के ऊपर चढ़ाई रोक दी है और वो लोग वापस लौट रहे हैं। जी हाँ, इसके लिए कई सारे तंत्र काम में लिए गए पुतिन द्वारा, जिसमें सबसे बड़ा तंत्र बताया जा रहा है बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको। जी हाँ, ये रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राइट हैंड माने जाते हैं और बताया जा रहा है कि इन्होंने ही वैगनर ग्रुप के साथ बात की, खासकर वैगनर ग्रुप का जो चीफ है प्रिगोजिन, उसके साथ स्पेशली बात की और इस बात के लिए उसे मना लिया कि अब वो रशिया के ऊपर कुछ नहीं करेगा और किसी भी तरह का तख्ता पलट करने की कोई कोशिश नहीं करेगा। इसके बाद वैगनर ग्रुप की तरफ से भी ये बयान आता है कि उन्होंने रशिया के ऊपर ये चढ़ाई रोक दी है और प्रिगोजिन खुद अब बेलारूस की तरफ बढ़ चुका है। बताया जा रहा है कि वो बेलारूस जा रहा है और वहां के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ वो बातचीत करेगा और बाकी उसकी जो सेना है, जो प्राइवेट आर्मी है, वैगनर ग्रुप पूरा ये वापस अपने कैंपों में लौट रहा है जहां पर ये लोग यूक्रेन के साथ लड़ाई को दोबारा से लड़ना शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान भी नहीं था। वैगनर ग्रुप ने जो विद्रोह छेड़ दिया था इसे रोकने के लिए काफी लंबे चौड़े प्रयास किए गए होंगे, जिनमें से कुछ है की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन बताया ये जा रहा है, दरअसल मॉस्को टाइम्स की तरफ से खुद इस बात को जारी किया गया है कि सेंट पीटर्सबर्ग में वैगनर ग्रुप का मुख्यालय था। वहां पर बताया जा रहा है कि 48 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स जब्त किए गए हैं। तो कहने का मतलब जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि चूंकि ये ग्रुप अब विद्रोह तो कर ही चुका है, अगर मान लीजिए कि इस ग्रुप को बाहरी समर्थन मिलना शुरू हो जाता है, इन्हें पैसे और हथियारों की सप्लाई वगैरह शुरू हो जाती है अमेरिका या पश्चिमी देशों से, तो काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है पुतिन को। फिर इस ग्रुप को आसानी से मना पाना या हरा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो इसी बात को सत्यापित करने के लिए ये एक तथ्य काफी है कि 48 मिलियन डॉलर्स इनके पास मिले हैं। तो यहाँ पर अब अमेरिका का सीधा सीधा रोल दिखाई देने लगा है। इसके अलावा दोस्तों अगर नेगोशिएशन की बात की जाए तो बताया ये भी जा रहा है कि वैगनर ग्रुप के चीफ और वैगनर ग्रुप के खिलाफ किसी भी तरह की कोई जांच वगैरह नहीं की जाएगी और किसी तरह की कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो डेफिनेटली इस तथ्य को सुनने के बाद आप ये भी समझ गए होंगे कि इन सभी लोगों ने पहले डिमांड रखी होगी कि हमारे ऊपर किसी तरह का कोई एक्शन न लिया जाए, तभी इस चढ़ाई को रोका जाएगा। हालांकि अगर इनको ऐसा बोल दिया गया है कि ठीक है आपके खिलाफ जांच नहीं करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो एक्चुअली कार्रवाई नहीं होगी। पुतिन है वो हम सभी जानते हैं उनको कि वो मौका देखते ही प्रिगोजिन को तो निपटा ही डालेंगे, उसे तो अब नहीं छोड़ना है। इस बात को बिल्कुल कंफर्म माना जा रहा है। इसके अलावा ये जो समझौता हुआ है इसको लेकर अमेरिका की तरफ से भी कुछ कहा गया है। बताया ये जा रहा है कि वैगनर ग्रुप और रशियन गवर्नमेंट के बीच में जो भी किसी भी तरह की डील हुई हो, इसमें रक्षा मंत्री शोइगु को लेकर कोई ना कोई बात जरूर हुई है, क्योंकि वहां के रक्षा मंत्री के ऊपर ही वैगनर ग्रुप द्वारा आरोप लगाया गया था और स्पेशली ये कहा गया था कि ये लोग हमें मिलने वाली फैसिलिटी को बीच में ही रोक रहे थे और साथ ही रशियन फोर्सेस जो अटैक वगैरह कर रही थी, जो उन्होंने यूक्रेन के ऊपर करना चाहिए, वो हमारे ऊपर किए जा रहे थे।
और जिससे हमारे लोग मारे जा रहे थे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वैगनर ग्रुप ने ये आरोप लगाया है कि हमारा जो ट्रेनिंग कैंप चल रहा था उसके ऊपर रशियन फोर्सेस द्वारा मिसाइल अटैक किया गया, जिसमें हमारे कई सारे लड़ाके मारे गए और इस बात को ही बहाना बनाकर इन्होंने रशिया के ऊपर चढ़ाई करनी शुरू की। तो अल्टीमेटली यहाँ पर अमेरिका भी आपसी लड़ाई को भुनाने की कोशिश जरूर कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये जो वैगनर ग्रुप का चीफ है प्रिगोजिन, ये ऐसा नहीं है कि इसने सडनली कोई विचार किया विद्रोह करने का, बल्कि बताया जा रहा है कि ये काफी लंबे समय से पुतिन के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिशों में लगा हुआ था, जिसके लिए इसने गोला बारूद और अन्य कई तरह का इक्विपमेंट इकट्ठा भी कर लिया था। तो हो सकता है कि पुतिन को बीच में इस तरह की कोई खबर मिल गई हो और इसी वजह से इन्हें हथियारों की सप्लाई रोक दी गई हो। तभी हम लोग देख पा रहे थे कि वैगनर ग्रुप स्पेशली इसी बात को लेकर बार बार वीडियोस जारी कर रहा था कि हमारे पास असला, गोला बारूद ये सब कुछ खत्म हो चुका है, जल्द से जल्द रशिया हमें इन सब चीजों की डिलीवरी करवाए। तो शायद ये बात काफी ज्यादा तथ्यात्मक रूप से सही साबित हो सकती है कि प्रिगोजिन काफी लंबे समय से तख्ता पलट की कोशिशों में लगा हुआ था। हालांकि जो कुछ भी हो, यहाँ पर अच्छी खबर यही है कि मॉस्को की तरफ इन्होंने कूच करना अब रोक दिया है और ये लोग वापस लौट गए हैं। इसी बीच दोस्तों चेचन लड़ाकों की भी एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, वो लोग भी इस खराब परिस्थिति के दौरान पुतिन के साथ थे और अगर वैगनर ग्रुप किसी तरह का बड़ा विद्रोह करता तो डेफिनेटली चेचन लड़ाके उनके लिए जरूर लड़ते। इस बीच नाम निकल कर आ रहा है रमजान कादिरोव का, जिसको सभी जानते हैं। इस व्यक्ति ने अपने ग्रुप के साथ रशियन फोर्सेस को सपोर्ट करते हुए यूक्रेन के खिलाफ भी बड़ी लड़ाई लड़ी है। लेकिन दोस्तों इस व्यक्ति को आप नॉर्मली नहीं ले सकते। कादिरोव जो है वो प्रिगोजिन से ज्यादा खतरनाक इन फ्यूचर व्लादिमीर पुतिन के लिए साबित हो सकता है। सोचिए कि अगर ये विद्रोह, इस तरह का सशस्त्र विद्रोह प्रिगोजिन के बजाय कादिरोव ने किया होता तो किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं था कि ये अपना अभियान बीच में रोक देता। आर या पार वाली लड़ाई ही बीच में आती, या तो कादिरोव और उसके संगठन को पूरी तरह से निपटाना होता या फिर ये लोग तख्ता पलट फाइनली कर देते। तो अल्टीमेटली इशारा इसी ओर है कि कादिरोव के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। व्लादिमीर पुतिन वैसे तो इस घटना के बाद काफी ज्यादा कॉन्शियस हो ही गए होंगे, उनकी आदत में ही है, हम सभी जानते हैं। लेकिन स्पेशली इस व्यक्ति के ऊपर यानी कादिरोव के ऊपर भी ध्यान रखने की जरूरत है। अगर ये और ज्यादा मजबूत हो जाता है और इन फ्यूचर अगर ये किसी तरह की कोई चढ़ाई करने की कोशिश करता है रूस के ऊपर, तो इसे बाहरी दुनिया से काफी ज्यादा समर्थन मिलने के भी पूरे चांसेस हैं और काफी ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। वैसे इस तरह की कोई न्यूज नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति को देखकर इसके बारे में ज्यादा बात करके इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि ये प्रिगोजिन से ज्यादा खतरनाक रशिया के लिए या फिर पुतिन के लिए साबित जरूर हो सकता है। तो शायद आने वाले समय में व्लादिमीर पुतिन छाछ को भी दूध की तरह फूंक फूंक कर ही पिएंगे। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।